इंक्रीज होगा तो स्लोली इंक्रीज होगा। अगली बात ध्यान में रखेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AC एंड ABC कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस कम होता जाएगा। ये कम होगा लेकिन कभी ये आपस में टेंजेंट नहीं होंगे, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी है जो कि कभी भी जीरो नहीं होता है। इस बात को भी समझेंगे। तो दे कम क्लोजर बट नेवर इंटरसेक्ट, नेवर टच ईच अदर। अब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस्ड। अब इसको कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले हो सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, या मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला डेल्टा TC अपॉन डेल्टा N, N का मतलब यूनिट ऑफ आउटपुट। इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट आता है। अब मार्जिनल कॉस्ट का जो शेप होगा वो भी यू शेप होगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इस मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट के साथ रिलेशनशिप पूछते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। इनिशियली या ऐसे कहेंगे कि व्हेन MC is less than AC, AC falls. Number 2, when MC is equal to AC, AC is minimum, and when MC is more than AC, AC increases. अब इस पर एग्जाम में MCQ पूछ लेते हैं कि when AC is minimum, तो 3-4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें लिखेंगे when MC equal to AC, और जो रिलेशन MC और AC के बीच में है वही रिलेशन MC और ABC के बीच में भी है। मतलब इसमें एक पॉइंट बढ़ जाएगा कि इनिशियली MC एंड ABC आर सेम,